ऊंचा कदम हम नहीं उठाते। क्यों? घटिया बातें करने की आदत हमारी नहीं, न हम कभी किसी को नहीं उठाते हैं। जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है उनके बारे में कोई क्या बता सकता है? वो अपनी बात खुद बता सकते हैं। आप रूहानियत में आइए। मैं एक आत्मा हूं, एक नूर हूं, सोल हूं। आप शरीर नहीं है, ये किसी दिन नष्ट हो जाएगा। प्राणवायु निकलने के बाद शमशान में ले जाके जला के राख कर दो, कब्रिस्तान में दफन कर दो, कुछ भी करो, कोई दर्द नहीं। इसमें शरीर में प्राणवायु है, अगर कांटा भी लग गया तो दर्द होगा। यहाँ बैठकर हम आपको किस्सा कहानी सुनाए तो हम आपके जीवन को बर्बाद नहीं कर सकते। किस्सा कहानी तो हमने भी सुनी है, किस्सा कहानियों से हमारा कोई सरोकार नहीं। चाहे अरबों पुराना किस्सा कहानी हो या कभी का हो, हम आज पर भरोसा करते हैं, इसी समय से भरोसा करते हैं। कल के बारे में भी हम कुछ करने को तैयार नहीं। एक सज्जन ने हमसे क्वेश्चन किया कि हमारी माताजी पिताजी की मृत्यु हो गई और हमने सुना है श्राद्ध होता है, वो होता है, वो होता है। तो हमने कहा भैया इस बारे में हम प्राइमरी में भी कभी नहीं गए, तो हम कैसे उत्तर दे सकते हैं? आप वहां जाओ, जिनके पास डिग्रियां हैं वही बताएंगे। हम इतना जानते हैं क्या हमें सरकार के कानून को तोड़ा है, मानवता में कुछ बोला है तो हमें दंड मिलेगा, दंड मिलेगा, उसी पल मिलेगा। अपराध तो हो गया, मानवता को गले लगाया है आपका बचाव है। एक मोटी सी बात है, कॉमन सेंस की बातें समझे जो ढोल पाखंड आगमन अंधविश्वास से बच जाओगे, ढकोसला से बच जाओगे इस अभिज्ञान के द्वारा। आप अभी नहीं समझ पा रहे, शिक्षा ब्रह्मांड में सबसे बड़े ब्रह्मांड में शिक्षा की जो ताकत है उस ताकत को अभी समझ नहीं पा रहे। आपको सद्ज्ञान दिया गया है जनहित के लिए, आपके हित के लिए। आपने शिक्षा, इस संदेश जो जागरण किया जा रहा है इसके महत्व को नहीं समझा। अगर आप शब्द शक्ति के महत्व को समझे, अपराध सिद्ध हो गया, न्यायाधीश ने फांसी की सजा सुना दी। फांसी दो शब्द है, अपराध सिद्ध नहीं हुआ तो रिहा कर दिया, दो शब्द है। दो शब्द से रिहा हो जाते हैं, दो शब्द से फांसी बन जाती है। और हरि परमात्मा के शब्द को धारण कर कर्म में ढालते हैं तो भव सागर की जेल से छूटकर आत्म कल्याण हो जाता है। क्यों? आप जानते हैं इस संसार में, ब्रह्मांड में वो लोग नाम है, दूसरा मृत्यु लोग भी नाम है। जो आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर, लेकिन जाएगा कहाँ? वही मार्गदर्शनात्मक किया गया है कि क्या न नर है न नारी। जो बर्बाद का विश्व आकाश में उड़कर बोल रहा है ये धोखा करना है।
इतना खतरनाक है, इससे बचना है तो सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि किस क्षण में जाना ही पड़ेगा, अन्यथा ये भवसागर में दास गुलाम बनने से बच नहीं सकते। कोई बचाव नहीं, और बचाव है परमात्मा की उपासना बचाएगी, परमात्मा की साधना बचाएगी, नारायण हरि परमात्मा की भक्ति बचाएगी। और रास्ता कोई शैतानियत करता है, अगर आप उपासना करती है, भक्ति है, तो शैतान अपने विचारों से ही गिर जाएगा, आपका बाल बांका नहीं कर सकता। शक्ति जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, सर्वोपर है, अजन्मा है, अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम धाम रहते हैं, उससे बचकर कहाँ जाएगा? सूर्य निकला हुआ है, हमने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली या आंखों को हमने मूंद लिया, सूर्य अपनी जगह है, प्रकाश हो रहा है। अगर हम पट्टी बांध लेंगे, आंख मूंद लेंगे, तो सूर्य का दर्शन, सूर्य के प्रकाश का दर्शन नहीं होगा। नारायण साकार हरि परमात्मा साक्षात बिना सद्ज्ञान, सद्कर्म, उपासना, साधना, भक्ति, ये शक्ति होती है। भक्ति से ही दीदार होता है और भक्ति से ही धन से जोड़ा पार होता है। श्रीमान जी मौके बार बार नहीं मिलते हैं, शनि बार बार प्राप्त नहीं होता है। शनि आखिर हाथ न आए, धन सब कराएगा। आप आए हो तो आप समझे, अगर हम दान पात्र की लगवा रहे होते तो आज अरबों की संपत्ति हमारे पास होती। जो हमपर है पेंशन मिली है, कितने लाख रुपया मिले वो लगा दिए, बात तो पता नहीं, हमारा आने जाने नहीं। ये आप समझे शब्द से ही रह जाता है। जिधर देखो अपराध, जिधर देखो धन और स्वार्थ के लिए मारकाट हो रही है, लूट मार हो रही है, छल कपट हो रहा है, धन के लिए। और आप ये भी जानते हैं, एक नया पैसा भी साथ जाने वाला जीवन यापन के लिए खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, मजदूरी तो करना है। जब तक हमें प्राण है, बस्तर भी चाहिए, हमें पर भोजन भी चाहिए, जो भी दुनिया की व्यवस्थाएं हैं। कोई महल बनवा की इच्छाओं की पूर्ति करता है तो कोई झोपड़ी से करता है। यही समझने का विषय है। एक तोता सोने के पिंजरे में कैद है और सोने के पिंजरे में कैद तोते ने कहा, जो लोहे के पिंजरे में कैद होता था, इसलिए सोने के पिंजरे में आज जैसा महापुरुष पहुंचा, उसने कहा सोने का पिंजरा हो गया, लोहे का कैद खाना, तो कैद खाना। इस शब्दों को मजबूती से सुनो, थोड़ी देर के लिए अपना ज्ञान, अपने ज्ञान पे स्टॉप लगा लो, अपने धन पद पर स्टॉप लगा लो। गरीब सत्संगी घट में चला गया,
कर्म में ढाल दिया तो बाबू जी माला माल हो जाओगे। तो संसार की संपत्ति की लालसा समाधान हो गए। समझो, समझने का प्रयास करो। साधारण शब्दों में हिंदी के शब्द भी नहीं। बरसात हो रही है, मूसलाधार बरसात हो रही है, क्या थोड़ी हो रही है, बरसात हो रही है। भीगे बरसात से बचने के लिए लोग अपनी कोठरियों में है, कमरों में है, बंगलों में है, झोपड़ी में है। किसी ने छतरी लगा रखा है बरसात से बचने के लिए। भीगे में बरसात हो। आप अनुसार जानते आए दिन चल रहा है, भयंकर चलेगा। आकाश में गड़गड़ाहट होती है, जिसे कहते हैं बिजली कड़क। तो बिजली की कड़क की आवाज महलों में भी जाती है, कोठरियों में भी जाती है, ब्रह्मांड में जाती है। और वो बरसात हो रही है तो महलों में कोठरियों में जो खुले में आ जाता है, वो बरसात का आनंद लेता है। और जो गड़गड़ाहट हो रही है आकाश में, उसको भी पहली बात सुनता है। वही आपके साथ हो रहा है, अमृत की बरसात हो रही है। और समेत परम सदगुरु नारायण साकार हरि गड़गड़ाहट कर रहे हैं। वो आवाज कानों में भी जा रही है, अंदर सपने से भीग भी रहे हो और मेरे बैठे रहे तो बाबू जी बंधन रह जाएंगे। पक्का होगा, रोना पड़ेगा, सर पटकना पड़ेगा, मेरे हाथ कुछ लगने वाला नहीं। नारायण सरकार सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की महल में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। एक बात का ध्यान जरूर रखें आप लोग, तमाम प्रकार के नगर लगाने वाले आपके मध्य आ जाते हैं। ये ब्लेड पर्ची पहन के भी नकब लगाने वाले आ जाते हैं। ये जो पिंक वर्दी पहने इसमें भी नकब लगाने वाले आ जाते हैं। पिंक वर्दी पहने आपकी माँ बहन बैठे इसमें भी नकब लगाने वाले आ जाते हैं। ऐसे लोगों के चेहरे को भांको, उनकी बात को समझो और ऐसे लोगों को गले लगाने की जरूरत कितना ही मीठा दूध पिलाओ, वो समय आने पर काटेगा, मानेगा नहीं, मान नहीं सकता। ऐसा ही एक प्रसंग विदिशा के द्वारा हमारे सामने आया है। सांसद ही है, जनप्रतिनिधि है, एक प्रारूप हमने नया निकाला है उसके आधार पर। जिस जनपद के हैं महापुरुष गए, उन्होंने अपने क्षेत्र में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन कराने अनुशंसा कर दी। किसी सेवादार के बगैर कपड़ा पहनता है, उसने जाके कहा कि बाबूजी सांसद साहब मैं तो भाजपा में हूँ और जो आयोजन के लिए आपको लिखवा के दे गए वो दूसरी पार्टी के हैं। तो जैसे वकील साहब ने बताया, सांसद महोदय ने कैंसिलेशन लेटर जारी किया कि फलां तारीख को मेरे द्वारा अनुशंसा दी गई थी, उसको निरस्त किया जाता है इन्हीं में से। तो क्या फर्क पड़ना, सपने अपना काम करता है, मंत्रा अपना काम करती है।
दुर्योधन अपना काम करता है, धर्मराज युधिष्ठिर अपने लिए करता है, नकुल भीम सहदेव अर्जुन अपने लिए करते हैं। तनिक समझो, साथ रहे जुआ के डर के। जब जुआ खेलने का नंबर आया तो श्री कृष्ण जी को नहीं पूछा, ये हमने टेलीविजन में देखा, पढ़ा नहीं। कोई क्वेश्चन करे तो हमने पहले से बता दिया, हमने टेलीविजन पे सीरियल देखा है, पढ़ा नहीं। अब कहने वाले क्या क्या कहते हैं कि दुनिया है, बड़े बड़े प्रगति लोग बातों से बातें बनाते हैं। अरे जो आज की बात है, इसी समय की बात है, इसको भी दबाने की पूरी कोशिश की जाती है। और आप इतने बलवान हैं, दबाने की कोशिश करेंगे, वो हो जाएंगे, तुम्हें दबाना संभव तो सत्य के लिए डर नहीं लगता है, सत्य के लिए लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते हैं, सत्य के लिए प्रेम प्यार प्रीति नम्रता की भाषा बोलते हैं। क्यों? आप एकता नम्रता सहनशीलता में है, भाषा बोल रहे हैं, लड़ाई झगड़े से दूर है, और सामने वाला अहंकारी करना चाहता है, तुम तो हट जाओगे, वैसा ही दूसरा मिल जाएगा, उसका बाप बड़ा मौके बार बार नहीं मिलते हैं, शरीर बार बार खराब नहीं मिलता है। ये जो पला आप लोगों को मिले वाले कभी सोचा है? कोई बता दे, हम किसी से चमड़ी कमड़ी से मतलब नहीं करते हैं यार, हम सीना जब्ती नहीं करते। सत्य के साथ में आपकी बहन बेटियों का आगमन देखा जाता है, तो कभी आपने विचार किया अगर सत्य का साथ में मिला होता, माता पिता भाई भाभी साथ आते हैं, हमारी बेटी हमारी बहन पता नहीं कहाँ बह जाती, और सत्य का साथ मिला, आना जाना हमारे साथ आती, हमारे साथ जाती है। आज ऐसी भाषा बोलती है, पूर्ण परिवार तो गले लगा के रखती है, काम करती, घर के सारे काम करती है। दुनिया में जो चल रहा है, दुनिया में जो विषय विचार है, हमारी बहन बेटी के पास नहीं आ पा रहा। इस सत्य के साथ का ही तो कमाल है। उस दुनिया ने भी तो हमने आपको बता दिया, पुलिस विभाग में भी हमने काम किया है, अदालत न्यायालय में भी कार्य किया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो CID से हमारा 14-15 वर्ष पहले पेंशन लेके आना हुआ है, जानकारी क्या कारण है आज तक हमने कोई काम काज नहीं बचाया। किसी रूप में लोग भोग रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात हमने इन्हें से तुम्हारी चमड़ी कमड़ी से मतलब नहीं। अगर हम देखते हैं तो तुम्हारी रूहानी स्थिति को देखते हैं, हमें आपकी रूहानी स्थिति देखने की आदत है, उससे हम पता कर लेते हैं, हमें किसी से पूछने की जरूरत। तो आप लोगों यार इतने सौभाग्यशाली है कि जिस दुनिया में हैं सत्य का साथ करते करते आपकी बहन बेटियां भी देवी स्वरूप बन गई। आपके बेटे की पत्नी बहू सास की सेवा भी करती है, इज्जत भी करते ही, मान सम्मान भी देती है, जो जिम्मेदारियां भरती है सबको निभाती है। तो सास ससुर परिवार की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनको भी, भले ही आपकी बेटी की बहू है, उसको भी एक बेटी स्वरूपता के रूप में ही देखना चाहिए। उससे आपका मन मजबूत होगा,
सुप्रिय होगा, विचार अच्छे होंगे, कर्म अच्छा होगा, अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा होता है, बुरे कर्म का परिणाम बुरा होता है। ये हर कोई जानता है और ये भी जानते हैं। भूलोगों में जो आता है उसे शरीर छोड़ के जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? तो आज आपको रास्ता दिखा दिया। करत करत अभ्यास जगमत रहे से जान। ध्यान रखो, कोई कमेटी शेष में सब व्यक्त करती है, कोई कमान नहीं है तो लूट मार होती। सत्य के साथ में आए हो, यह कार्य करता है। कमेटी का कोई अस्तित्व नहीं है, कमान का कोई अस्तित्व नहीं है। जो बचन के कार्य करेगा, सेवा कर्म करेगा, वो अपने जीवन में परिणाम उठान ले पाएगा। उसे किसी से पूछने की जरूरत, अगर उसे खेती वहां जंगल में लगा दी जाए, एक काम में अकेला खड़ा है, ईश्वर कर रहा है, तो नारायण साकार हरि उसे वहां भी दे रहे हैं और यहाँ आकर गड़बड़ कर रहा है, उनके रास्ते जा रहा है, मार खाएगा, बचेगा नहीं। अनेक बार कहा जाता है तत्पर करने के बने धन हो गई हो तत्पर करने के बने। भले बात को जानते हैं, लड़की की शादी होती है, शादी होने के उपरांत जब ससुराल को प्रस्थान करती है, डोली में गाड़ी में बैठती है, तीसरी ममता भूयागन जो भी होते हैं, यही हमने सुना है, सलाह देते हैं, सुन से सीधा अब तक ये तेरे हम तेरी मम्मी थे, पिताजी थे, भैया थे, भाभी थे, भतीजी थी, पोती थी, फार्म हाउस था, ये तो बातें ना करते। हाँ, आज से यही कसम था और सब छोड़ के जा। अब यहाँ तेरा कुछ नहीं है, जहाँ जा रही है वहाँ जाके अपनी नींव मजबूत बना। लड़की सोचती है 21 साल मैंने इसको अपना माना, इनके दुख दर्द में पानी नहीं जाते थे, खेतों को देखा, घर को देखा, बिल्डिंग को देखा, ये और एक पल में मैंने नाता तोड़ दिया, कोई मतलब नहीं। जहाँ जा रही है वही मेरा घर है, वही संबंध है। मुझे मन में बिना क्लियर क्लियर कुछ नहीं होता है, बता दें कितनी तकलीफ हुई होगी लड़की को। अब वहां जाकर के उसने फाउंडेशन बनाया, समर्पण हुई, पति को तन से, मन से, धन से समर्पण। धीरे धीरे रात को दिल लगी, उसके दुख सुख की कोई जानने वाला ही नहीं है, भूखी है, प्यासी है, क्या है क्या नहीं है। आज सत्य के साथ मारते हैं, सास भी पूछ लेती है, पति भी पूछ लेता है, बच्चे भी पूछ लेते हैं। कितना आनंद हो रहा है, कितना मंगल हो रहा है इस बात को समझ। दूसरे को सत्य का साथ मिल गया, अब समझना गया। न तो किसी की बेटी है, न बहन है, न पत्नी है, न मम्मी है, तोते का आत्मा है। अब समझना आया है, इसी परिवार में रहकर पूरे परिवार की देखभाल सेवा करते हुए लगी रहती, चलती रहती और अपने अंतर घट में नारायण साकार हरि परमात्मा के वचन को बसा देती है, बसा के चलती है। तो